यह तस्वीर आपको याद होगी, कॉकरोच जनता पार्टी ने जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा लिया था उस वक्त की तस्वीर है, जब पार्टी जश्न में डूबी हुई थी जंतर मंतर पर। आज यही नेता पहुंचे थे जयपुर में स्कूल को ठीक करने के मकसद से। देखिए तस्वीर, जयपुर पहुंचे तो घेरे गए और विरोध शुरू हो गया। उन्होंने मारापीट शुरू करी, कांच फोड़ दिए कार के, पर हमला हुआ है, सब पे एक साथ हुआ है। सिर्फ लड़कियों को छोड़ दिया, बाकी सबको मारा है। ना डिफेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को सीरियसली कि मतलब घुसने तक नहीं दिया हमें अंदर। पार्टी के नेता पहुंचे थे, विरोध शुरू हुआ, गांव वालों ने धक्का देना शुरू किया, पीछे ढकेला है कि वापस जाओ के नारे लगाए। देखिए धक्का लेते हुए उसके बाद दौड़ाने लगे, दौड़ा के गांव से बाहर किया है और उस वक्त जो भी मिला उसकी पिटाई की है। ये नजारा है जयपुर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वो देखिए एक लड़के को पकड़ लिया और जिसे पकड़ा है उसकी पिटाई की है। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई नारेबाजी से। धक्का दिया गांव वालों ने, कहा वापस जाओ पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आशुतोष जो सीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी पिटाई हो रही है। लाल घेरे में जिन्हें आप देख रहे हैं रो में, ये आशुतोष की पिटाई हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आशुतोष के सर को पकड़ रखा है, सर पकड़ा आशुतोष का, फिर पीछे से घूंसे मारे गए हैं। ये देखिए
और आइए अब आपको बताऊं कि ये सब पहुंचे थे काफिले से, गाड़ियां थी, उन गाड़ियों पर भी अटैक किया गांव वालों ने। ये तस्वीरें, उससे पहले सुनिए जरा आशुतोष क्या कह रहे हैं। आशुतोष कह रहे हैं वो फिर आएंगे। 1 साल 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है। मेरे साथ में धक्का दे करके गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। स्कूल ठीक होने से हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे। अब देखिए उसके बाद गाड़ियां तोड़ी गई। फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आप देख रहे हैं, स्विफ्ट गाड़ी भी देख रहे हैं, जिस पर पत्थर मारे गए, शीशा तोड़ दिया गया है। ये नजारा है जयपुर के इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, उन्हें भगवा रहे हैं और ये गाड़ी की क्या कांच तोड़ दिया गया, ये देखेगा। और ये सभी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर स्कूल की दुर्दशा को दिखाने आए थे, किस तरह से गांव वालों ने इन्हें भगा दिया। ये नजारा है। अब देखिए जरा गाड़ियों का हाल क्या हुआ। गाड़ियां तोड़ दी गई, शीशे तोड़ दिए गए। ये देखिए, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, राजस्थान नंबर की, पूरा शीशा पीछे से टूटा है। ये स्विफ्ट गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया गया है। पत्थरबाजी में शीशे टूटे हैं, लेकिन पत्थर चलाने वाले या मारने वाले और हमला करने वाले क्या कह रहे हैं? सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के नेता है, उनके खिलाफ। क्यों नहीं गए? इसको बर्दाश्त करेंगे हम देश के सच्चे नागरिक हैं। ये राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व है। जब इनका शिक्षा ही मुद्दा था तो झारखंड क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए झारखंड? पंजाब क्यों नहीं गए? ऐसी पार्टी के विरोध में है जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, भगवान के गलत बोले, राम जी, हमारे राम जी के लिए गलत बोले, उनके लिए हम विरोध हैं। ऐसे पार्टी हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमारे को। और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में कुछ नहीं देंगे और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते। 60 आदमी फिर आया, उनके साथ में महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीज पेश आई। इसको बर्दाश्त करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी आई तो थी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन उम्मीद न थी कि दूसरी तरफ से भी जोरदार मोर्चेबंदी होगी। गांव वालों ने रास्ता रोक लिया, गो बैक के नारे लगाए और पूरी ताकत के साथ कॉकरोच जनता पार्टी को पीछे ढकेल दिया। कॉकरोच पार्टी ने भी जोर लगाया, लेकिन गांव वाले ज्यादा मजबूत निकले। झूमा झटकी हुई, उठा पटक भी हुई, चोट लगी तो गला सूख गया। कॉकरोच पार्टी के सदस्य क्या करते, वहां से भागे और थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी में जा बैठे। इंजन स्टार्ट होता और गाड़ी आगे बढ़ती, उससे पहले गांव वालों ने कार के शीशे तोड़ डाले। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है। ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। जंतर मंतर की कामयाबी से कॉकरोच जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। उन्हें लगा होगा कि स्कूलों की पोल खोलेंगे तो गांव वालों को फायदा होगा, लेकिन अब समझ गए होंगे कि ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब गांव वाले फायदे से भी नाराज होते हैं। तो आपने देखा, एक तस्वीर वो भी थी जब जंतर मंतर पर भी बहुत से लोग पिट रहे थे। किसने सोचा था कि यह तस्वीर भी सामने आएगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मारपीट हो जाएगी। जयपुर में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के दौरान यह हंगामा हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान है कि देश के स्कूलों को ठीक करेंगे। जयपुर के स्कूल का जायजा लेने कॉकरोच जनता पार्टी पहुंची थी। सुबह करीब 8 बजे सीजेपी कार्यकर्ताओं से ग्रामीणों की धक्का मुक्की हुई, तभी ग्रामीणों ने उन्हें मौके से खदेड़ दिया। उनकी गाड़ियों पर भीड़ ने पथराव भी किया। सीजेपी महिला समर्थकों पर गांव की महिलाओं ने मिट्टी फेंकी और हमले में गाड़ियों के शीशे और मोबाइल तोड़ दिए गए। एक महिला के साथ मारपीट हुई और शर्ट फाड़े जाने का दावा किया। साथ ही टीम के एक सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हुआ है।
इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। सीजेपी के विरोध में नारे लगाते हुए ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने गांव के मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर घेराबंदी की, साथ ही हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच शुरू की। आशुतोष राका का आरोप है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। इसके बाद सीजेपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हमलावरों की गिरफ्तारी और स्कूल निरीक्षण आदेश वापस लेने की मांग की है, नहीं तो पूरे राजस्थान में आंदोलन करने और दिलावर के इस्तीफे की मांग करेंगे। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने जयपुर में आंदोलन की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर गड़बड़ी की, ऐसा ही वातावरण राजस्थान में बनाना चाहते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा में व्यवधान कौन बर्दाश्त करेगा? कॉकरोच मुंह छिपाकर भाग गए, ये अपनी झेप मिटाने के लिए मदन दिलावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, और गांव के लोग क्या कह रहे हैं। गाँव वाले इतने ज्यादा बिल्कुल ही डिफेंस में आंख बंद करके डिफेंड कर रहे हैं, बस कि जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं। ये बताइए कि पुलिस की तरफ से यहाँ पे प्रशासन वगैरह कोई मौजूद? कोई पुलिस नहीं है, पुलिस का एक बंदा दूर दूर तक नहीं है। ये देश विरोधी है, इन्होंने जंतर मंतर पे भारत विरोधी नारे लगाए, श्री राम को गालियां दी है, क्यों इनको बर्दाश्त करेंगे हम? हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके जबरदस्ती हमारे से हाथापाई की। हमारा फोन छीना था। जो यहाँ के सीनियर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी की, तू तड़ाके से बात की, मेरा फोन छीन के फेंक दिया उन्होंने, और मेरे को भी धक्का मुक्की करी है, उन्होंने मिट्टी तक फेंकी है। देखिए सर, आप देख सकते हैं, डंडों से पत्थरों से पीटा गया, धकेला गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अभद्रता से वो लेडीज पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अभद्रता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए ऐसे भगा भगा करके पत्थरों से मारा है। राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है, हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे हम। गाँव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई, कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है। अब भाई आपको बताऊं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जिस नेता की पिटाई हुई है वो कौन है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिजीत दीपके पार्टी के चीफ और आशुतोष राका। आशुतोष राजस्थान के ही हैं, राजस्थान के जयपुर के ही स्कूल पहुंचे थे। आशुतोष का तारुफ मैं आपसे कराऊं, जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान भी वो एक्टिव थे। जयपुर के रहने वाले आशुतोष राका ने IIT कानपुर से पढ़ाई की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल की है, लंदन में एक कंपनी के सलाहकार और कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया है। भारत लौटने पर पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में जुटे रहे। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद उससे जुड़ गए, प्रवक्ता के तौर पर अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं। आशुतोष ही गए थे इस प्रदर्शन में। अब देखिए जरा अभिजीत क्या कह रहे हैं। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा। आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की, एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं। हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों के इश्यूज को उजागर कर रहे हैं तो इनको दुख नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, कोई भी हो, चाहे किसी से पार्टी से ही ताल्लुक नहीं रखते हों, आम व्यक्ति भी हो, अगर वो स्कूल के अंदर जाकर वहाँ की कमियों को उजागर करता है
तो आप उस पर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आप मारपीट करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। ये छूट दे दी आपने राजस्थान के अंदर, हिंसा पैदा करेंगे यहाँ पे। ग्रामीण लोगों ने उनका बहिष्कार किया, ग्रामीण लोगों ने उनको घुसने से अंदर जाने से मना किया है। तो ग्रामीण लोगों का अपना विषय, उसमें अपन क्या कह सकते हैं। उनका विधानसभा, उनके लोग, और वो लोग वहां नहीं आना देना चाहते तो उनका मामला है। बाकी मैं आपको आश्वस्त कर दूं, स्कूलों की दशा पहले के मुकाबले बहुत ठीक हुई है। देखिए, ये भी एक अराजक तत्वों वाली पार्टी बन गई है, जहां इनको कोई जो स्कूल है, चिकित्सालय हैं, या कोई सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। और आपने सुना बीजेपी के नेता मंत्री को। अब मैं आपको बताऊं कि जिस स्कूल में ये जा रहे थे उस स्कूल की हालत क्या है, वो कहां है स्कूल। ये है वो स्कूल। दावा था कॉकरोच जनता पार्टी का कि स्कूल में अस्तबल चल रहा है, स्कूल की हालत खस्ता है। तस्वीर आप देख रहे हैं स्कूल की। ऊपर सीलिंग की हालत देखिए, एक तरफ भूसा भी रखा हुआ है और दूसरी तरफ कैमरा जाता है। स्कूल के गेट पर ताला लगा था, 2 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ये है स्कूल। अब बड़ी चीज ये है, आपको देश के स्कूलों की हालत बताऊं, खास तौर से ग्रामीण इलाकों के जो स्कूल हैं उनके हालात क्या है। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं। सरकारी स्कूलों में क्या बदला है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है आपके सामने है। पिछले 10 सालों में देश में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। हर दिन औसतन 25 सरकारी स्कूल बंद हुए। 2014-15 में देश में 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल थे और 2024-25 में घटकर इनकी संख्या 10,13,000 रह गई है। सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन जो है वो घट गया है, 49.24% रह गया है, यानी लगभग 49% के आसपास स्कूल बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, जबकि 1 लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक है। यानी स्कूल 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिसमें टीचर सिर्फ एक है, जो स्कूल के प्रशासनिक काम भी संभालते हैं। कई स्कूलों में छात्रों की संख्या 0 है, यानी बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद वहां शिक्षक तैनात हैं। देश भर में शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं। 1 लाख स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है। यह नीति आयोग की रिपोर्ट और दावा मैंने आपको दिखाया। अब यह दूसरा सोर्स है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यह सोर्स क्या कहता है? यह कहता है स्कूलों में पानी की सुविधा 2014 में जो 75-75% थी वो अब 77% से ज्यादा हो गई है। पानी की सुविधा स्कूल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। स्कूलों में खेल के मैदान 2014 में जो 65% से ज्यादा थे, अब वो लगभग 68-69% हो गए। स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था 2014 में 65% थी, 2024 में 79% टॉयलेट हो गए। स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट 2014 में लगभग 55.7% थे, वो अब बढ़कर 72% हो गए। छात्र शिक्षक अनुपात का जो पालन है वो 2014 में 49.3% था और 2024 में 63.5% हो गया। स्कूलों में लाइब्रेरी 2014 में 78.1% थी, 2024 में 82.5% हो गई है लाइब्रेरी। और स्कूलों में कंप्यूटर 2014 में 19.5% के आसपास था, 2024 में 27.4% हो गया है। मिड डे मील की सुविधा 2014 में 85% के आसपास थी, अब मिड डे मील की सुविधा 91% से ज्यादा बढ़ चुकी है, 91.9% पहुंच गई है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गांव के लोग क्या कह रहे हैं और शिक्षक क्या कह रहे हैं। ये स्कूल तो है नहीं। अब वैसे तो स्कूल हमारे लिए तो स्कूल ही है ना। नहीं, आपके लिए है, पर कोई इसके कागज तो है नहीं। चला रहे हैं पिछले साल से, तो स्कूल ही कागज है। अब वैसे हमने लिखित में ऑर्डर भेज दिया आगे कि हमारा विद्यालय यहाँ चल रहा है। वैसे सुरक्षित जगह निःशुल्क व्यवस्था चल रही है गाँव वालों की तरफ से कि आप तो पढ़ाओ मैडम जब तक विद्यालय नहीं बन जाता। तो इसीलिए क्या ये आदेश है क्या कि वीडियो नहीं बनाए? अब ये इस तरीके के हालात हैं। ये तो तबेला है क्या? तबेला, ये गाय भैंसे बनती थी, तो इसी में बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, अब तो ये कमरे हैं बरसात में, ये टीने तो ये इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? स्कूल में पट्टियाँ टूटी हुई है। हाँ। कभी भी गिर सकती है, आप देखे नहीं? कब से? इसको तो ये तो 4-5 वर्ष हो गए।
पर हमने वो एंगलें लगा दी, पर एंगलों का भी विश्वास, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सही नहीं कर रहा है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गांव वाले ये देख रहे भाई, देख सरकार ही कुछ कर दे। तबेले में ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, तबेले में।